जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, लागी तो सुधरी नहीं, सुधरी भक्ति पाए। चाहे जिया जाए मेरे, चाहे जिया जाए, चाहे जिया जाए गुरुजी मेरे, चाहे जिया जाए, लगी ना छूटई चाहे जिया जाए। हो लगी ना छूटई स्वामी चाहे जिया जाए। लगन लगाई मीरा बाई, लगन लगाई स्वामी मीरा बाई। विष अमृत बन जाए, लगी ना छूटई चाहे जिया जाए। लगी ना मोरी छूटई चाहे जिया जाए। चाहे जिया जाए स्वामी चाहे जिया जाए, लगी ना छूटई चाहे जिया जाए। लगन लगाई मोर भजने, लगन लगाई स्वामी मोर भजने। सुत पर आर चलाए, सुत पर आर चलाए, लगी ना छूटे गुरु चाहे जिया जाए। लगी ना छूटे गुरु चाहे जिया जाए। लगन लगाई हरिश्चंद ने, लगन लगाई स्वामी हरिश्चंद ने। तीनों जन गए हैं बिकाए, लगी ना छूटे गुरु चाहे जिया जाए। लगी ना छूटे स्वामी चाहे जिया जाए। चाहे जिया जाए मेरा चाहे जिया जाए, लगी ना छूटे चाहे जिया जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज प्यारे सतगुरु जी पधारे, निरखी रहे नैना हमारे। आज प्यारे गुरु जी पधारे, निरखी रहे नैना हमारे। आज खुशियों की बरसी फुहारे, निरखी रहे नैना हमारे। आज खुशियों की बरसी फुहारे, निरखी रहे नैना हमारे। जैसे ध्वनि ने गगन को है घेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा। जैसे ध्वनि ने गगन को है घेरा, जैसे सूरज से होता सवेरा। मेरे सतगुरु जी सबसे हैं प्यारे, निरखी रहे नैना हमारे। मेरे सतगुरु जी सबसे हैं प्यारे, निरखी रहे नैना हमारे। उठे सागर में जैसे हिलोर, जैसे
साचे मोरे प्रेमियों के मन में सितारे निरखी रहे नैना हमारे। बजे प्रेमियों के मन में सितारे निरखी रहे नैना हमारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमार्थी संग्राम सेवा कर रहे सभी प्रेमियों, यह बड़े स्वभाव का विषय है। ये सेवा और किसी को नहीं मिलती, बड़े भाग्यशाली जीवों को। फिर ये रात्रि परमार्थी संग्राम सेवा, यह तो बड़े ही भाग्यशाली को, क्योंकि आज लोग दिन में परिश्रम नहीं करते और आप रात्रि में कर रहे हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है। सारा हिंदुस्तान देख रहा है ये कैसे लोग हैं, ये रात्रि में संग्राम सेवा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, ये सेवा क्यों कराई जा रही है, इस सेवा के करने का क्या लाभ है, ये तो आप किसी से पूछो तो कोई नहीं बता सकता। क्योंकि यह सेवा कहीं चले जाओ हिंदुस्तान में कोई नहीं कराता, ना कोई राजनीतिक पार्टी और ना कोई धार्मिक मिशन, कोई नहीं करता। तो लेख देख कर लोग बड़ा आश्चर्य करते। अब इनको ये नहीं मालूम कि परिवर्तन की बेला है, परिवर्तन होने जा रहा है। तो परिवर्तन में सभी चीज परिवर्तित होगी, सारी व्यवस्था परिवर्तित होगी, जो मानव के दिल दिमाग में नहीं है। ऐसा ये परिवर्तन कलयुग का, सतयुग त्रेता द्वापर का परिवर्तन तो मारकाट से हुआ, हिंसा मारकाट खून खराबा। लेकिन कलयुग का परिवर्तन ऐसा नहीं है, यह वैचारिक क्रांति के द्वारा कि लोगों के भाव विचारों को कैसे बदला जाए, लोगों में मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत कैसे लाई जाए, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार इनके अंदर कैसी लाई जाए, इनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान कैसे कराई जाए, बड़ा अनोखे तरीके का परिवर्तन है। इसीलिए लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये परिवर्तन अवतारी शक्तियों से नहीं, ये संत महापुरुषों के द्वारा, ये दयालु शक्तियों के द्वारा। और उन लोगों को दयाल शक्ति का पता नहीं, वो दयाल शक्ति कहाँ बैठी है, कहाँ से मार्गदर्शन कर रही है, कहाँ से ये सब लोगों के अंदर प्रेरणा पैदा कर रही है, तो आप नहीं देख पा रहे, इसीलिए आपकी समझ में नहीं आ रहा। जो नाम की कमाई करते हैं उनके अंदर ही वह पैदा हो, वो समझेंगे कलयुग के परिवर्तन को, वो समझेंगे। क्यों, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उतरे पार। कहा जो कलयुग में जो कलयुग का जगाया नाम प्रभु का, उसका जो स्मरण करेगा सुमरन करेंगे और भव माने दुख तकलीफ मुसीबत आपत्ति के सागर से उस पार हो जाए। इतनी बड़ी चीज संत गोस्वामी महाराज ने लिखी। लेकिन तुम भौतिक जगत में रहकर भौतिक बुद्धि से भौतिक ज्ञान से अगर संतों के वचनों को समझना चाहो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तो कोई संत ही आपको बताएंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि आखिरकार रामचरितमानस ये ग्रह संत गोस्वामी जी महाराज के द्वारा लिखी। ये कोई ज्ञानी ध्यानी कथावादी उनके द्वारा नहीं चले। उन्होंने जो लिखा है वो परिवर्तन की ही बात है कि कलयुग का परिवर्तन ऐसा अनोखा होगा जिसको लोग देखते रह जाएंगे, बड़ा ताज्जुब करेंगे और कहा ये परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न मानव सोच सकता न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता ऐसा परिवर्तन ये कलयुग का होने जा रहा है। इसके बारे में यहाँ में आपको कोई ज्ञान नहीं। जो संत श्रेणी पर पहुंचे वो तो जान जाए, या जो त्रिकालदर्शी त्रिकाल विरोधी है वो जान जाएंगे। जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुल गया वो जान, उनको ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है और वही आपको बताएंगे और वही करके दिखाएंगे। बाकी ये काम किसी राजा वाजा धनी मानी के वश का नहीं। तो धीरे धीरे आप देखते रहिए कि समय कैसे कर्मठ बदलता, ये समय का परिवर्तन किस तरह से होगा। ये पुराने इतिहासों के द्वारा नहीं होगा, पुराने कागज के पन्ने पढ़ने से परिवर्तन नहीं होगा। ये तो परिवर्तन बड़ा निराला बड़ा अनोखा है जो किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, कोई अगर वीतरागी महात्मा है जिसने तन मन वचन इंद्रियों को अपने कंट्रोल नियंत्रण बस में कर लिया, वो तो समझ सकता। बाकी इसके कलयुग के परिवर्तन को कोई नहीं समझ। तुम कितना जोर लगा लो, इतनी बुद्धि दौड़ा लो, कितना धन पैदा कर लो, कितने बच्चे पैदा कर लो, कितने दुकान मकान जमीन बना लो, लेकिन कलयुग के परिवर्तन को आप समझ नहीं सकते। ये तमाशा 1 मिनट में खत्म हो। जो आप इकट्ठा किए हो या कर रहे हो, जिसके प्रयास में हो, ये तो 1 सेकंड का भी कम। अभी कुदरत की नाराजगी आपकी समझ में नहीं आ रही। कुदरत सख्त नाराज और कुदरत कुछ करना चाहती है। ये कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं हो। और कुदरत के बारे में संत महात्माओं के सिवा कोई नहीं जानता। कोई ज्ञानी ध्यानी वैरागी कोई अवतारी ये कुदरत को अपने बस में नहीं कर सकता। कुदरत संत महात्माओं के इशारे पर चलती। वो जैसा चाहेंगे वैसा कुदरत से समय पर करा के देखा दो। अभी तो उन्होंने मौका दिया, सबको मौका दे रखा। जो भी कुछ करना चाहते हो कर लो, लेकिन आगे समय आ रहा फिर आपका काम खत्म हो गया। अभी तो आपको मौका दिया गया है कि अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा
जो भी काम करना चाहते हो कर लो, तुम्हारी कोई इच्छा न रह जाए। जैसे जिसको फांसी की सजा होती है उससे पूछा जाता, अरे भाई क्या देखना चाहते हो, किससे मिलना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, अंतिम इच्छा बनी बता दो। उसी तरह से ये कलयुग मिटाने जा रहा, तो आपको ये मौका दिया गया कि जो कुछ करना चाहते हो कर लो। बाद में मत कहना कि बाबा जी ने मौका नहीं दिया, अभी तो आपको मौका दिया गया। ये अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी आपकी इच्छा हो कर लो। आगे वो समय आ रहा है तो तुम्हारा सारा मसाला समेट के किनारे कर दिया जाए, फिर कुदरत अपना काम करे। जब संतों की बात नहीं मानोगे तो संत कोई काल शक्ति तो होते नहीं, जो मार काट कर दे और आपका नुकसान कर दे। वो ये चार सब कुदरत को सौंप देते, ये काम कुदरत को सौंप देते। तो कुदरत का काम जानते हुआ विनाश का होता, तो समझने का प्रयास करो। जो इशारे किए जाए उनको समझो, जो समय से कहा जाए उसको, जो कुछ कहा जाएगा उसमें तुम्हारा हित है। साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं होती। क्यों? परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। जो परमार्थ समाज दे धर्मीताते हैं वो किसी का नुकसान नहीं, उनकी व्यवस्था कोई लोभ लालच की नहीं होती, कुछ पाने की नहीं होती, देने की होती। तभी तो लोग संतों के इतिहास को समझ नहीं पा रहे। यहाँ सब लेने वाले, अपना स्वार्थ, लोभ लालच हल करने वाले, अपना मान अधिकार की इच्छा रखने वाले हैं, तो संतों की बात कैसे समझ में आई? लेकिन संत खोल के कहते। मैंने एक इशारा किया था कि देश के लिए ये चुनाव अच्छा नहीं है। देश की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि आप चुनाव करा सको। पहले तुम्हारे पर इतना कर्जा है और फिर ये चुनाव कराओगे तो 70 अरब रुपए खर्च होगा, वो कहाँ से आएगा? ये प्रजा के लिए, राजा के लिए, दोनों के लिए चुनाव अच्छा नहीं है 24 का। मैंने कई कार्यक्रमों में बराबर कहा, मीडिया पत्रकार से भी मैंने कहा, भाई अगर तुम्हारी हो सकती तो रोक लो, कुछ कर सकते हो, ये 24 का चुनाव रुकवा लीजिए, ये सबके हित में। लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, हंसी मजाक समझा। अरे महात्मा हंसी मजाक नहीं करते, आगे आने वाली मुसीबत को रोकने के लिए कहें। जब जब राजा पर मुसीबत आई तो उस राज में रहने वाले महात्माओं ने, गुरुओं ने अपने राजा को मना किया, इस समय ठीक नहीं है, ये काम मत। अगर राजा मान गया तो ठीक, नहीं माना तो मुसीबत में चला गया। लेकिन महात्माओं का काम हमेशा अच्छी सलाह था, वो देश के समाज के लिए एक अच्छी सलाह देने के लिए ही आते। अच्छा काम हो, अच्छी व्यवस्था हो, लोग अच्छे बने, लोग अच्छे काम करें, अच्छा खान पान करें, आपस में मिलजुल करके रहें, एक दूसरे के काम आए। महात्माओं का उद्देश्य है, लेकिन आप उनके उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। तो मैंने चुनाव के लिए मना, किसी ने नहीं कहा, पूरे हिंदुस्तान में मैंने मना। मुझे दिखाई दे रहा था
ये समय राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन लोग नहीं माने, अपने स्वार्थ लोभ लालच में अंधे हो गए और इतना बिगाड़ लिया है कि अब इनके बस की बात नहीं कि सुधार दें। ये साझे की खेती, साझे का व्यापार कभी सुचारू रूप से नहीं चलता तो साझे की सरकार कैसे चले? ये तो खींचातानी होगी, खींचातानी में फिर नुकसान होगा, फिर भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी विचार कर लो, जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और अपने देश के लोगों को समझा, ज्यादा अच्छा रहेगा। राजा और मंत्री सब मिलकर एक अच्छे काम की तैयारी करें। जो आगे आ रहा वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो महात्माओं को दिखाई दे रहा, उस काम की तैयारी करो। ये अपनी अपनी तैयारियां खत्म करो, राज की, पाट की, धन की, दौलत की, मान की, सम्मान की, अधिकार की, ये सब बंद करो। ये समय इसका नहीं है, ये समय जागने का, सोचने का, समझने का और अच्छे काम को करने का। लेकिन जो समझ में क्यों नहीं आ रहा, धर्मशास्त्रों ने पहले कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितनी सच्ची नेक बड़ी बात कहो, उनकी समझ में नहीं, क्यों? उनका पाप का घड़ा भर गया, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान का झूठा घड़ा भर गया। अब वो घड़ा फूटने वाला, इसे कोई बचा नहीं सकता। अब ये फूटेगा, इसका जहर कहां तक फैलेगा, कहां तक लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, इस पर कोई विचार नहीं कर। मैंने पहले भी सलाह दी, आज भी दे रहा हूं, मानना न मानना एक तुम्हारा काम, मैं कोई मनमाता थोड़ी हूं। मैं तो आगाह करता हूं कि भाई आगे समय अच्छा नहीं है और न देश के लिए अच्छा है, न राजा न प्रजा के लिए अच्छा है, किसी के लिए अच्छा। तो लोग इसको हंसी मजाक समझते। अरे महात्मा कोई नशे में नहीं कहते, होश में देख के कहते, अनुभव करके कहते, ऐसे नहीं कहते। लेकिन तुम्हारी तो समझ में उनकी बात आएगी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी सब बात जानते कि तुम करी क्या सकते हो। आपत्ति मुसीबत देने के सिवा आप देश को कुछ नहीं दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो कुछ है नहीं। न कभी अच्छा तुमने किया है, न अच्छा कभी सोचा, तो तुम दे ही क्या सकते हो। इंसान के पास जो होता वही तो देता। इसलिए हमारी एक एक बात नोट करके रखो। मैं पत्रकारों से, मीडिया से बराबर कहता हूँ, महात्माओं के वचनों को होश में सुनना, कि उनके वचन भूत भविष्य वर्तमान तीनों के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए उनके वचनों को बड़े होश, इसलिए वो बेचारे मारे भय के प्रकाशित नहीं करते, कभी नहीं करते। मैंने अभी 39 दिवसीय काफिला निकाला, 11 जिलों का था, इसकी कोई चर्चा पत्रकार मीडिया ने नहीं की। कितने करोड़ लोगों का जागरण हुआ,
और जिसमें एक पैसा किसी से लिया नहीं, कोई खर्चा किसी से नहीं मांगा गया। 39 दिवसीय काफिले में इतने हजार साइकिल सवार, इतने मोटरसाइकिल अपना निजी परिश्रम करके जो यात्रा निकाली गई, वो लोगों को जगाने की। और मैंने जन जागरण का संदेश 11 जिलों में बराबर प्रकाशित, 39 दिन लगातार निर्विघ्न ये संदेश लोगों को दिया और कहा आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो मनचले जीव हैं, जो स्वार्थी लोभी लालची, उनकी समझ में नहीं आता क्यों संतों का विषय परमार्थ का है और ये सब स्वार्थ के। तो स्वार्थी लोगों को परमार्थी वचन समझ में नहीं आता, लेकिन महात्मा अपना काम बराबर करते थे। कोई सुने न सुने, माने न माने, लेकिन वो अपना काम समय से जरूर करते। आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके कि भाई हमको बताया नहीं था, जब जानते थे तो क्यों नहीं बताया। इसलिए मैंने जानकारी 39 दिन लगातार 11 जिलों में लोगों के कानों तक पहुंचाया और जिसके बदले न सरकार से कुछ मांगा, न भारत की जनता से कुछ मांगा, और ये आपको करके दिखा दिया। वो भी 5000 साइकिल सवार, जहां लोग साइकिल चलाना धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, और मैंने लोगों को दिखा दिया कि परिश्रम करने वाले अभी लोग, देश के प्रति, समाज के प्रति अच्छे भाव विचार रखने वाले अभी लोग, जिनको देश समाज की चिंता है, अपनी नहीं देश समाज, अभी लोग हैं। मैंने लोगों को दिखाया कि सोचते थे अब हिंदुस्तान में लोग नहीं रहे, कोई अच्छा काम करने वाले, कोई सत्य बोलने वाले, कोई अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले। तो मैंने लोगों को दिखा दिया, और जहां सारा समाज खान पान गंदगी में फंसा, लेकिन उसी गंदगी के बीच मैंने शाकाहारी बनने का संदेश दिया। पत्रकार मीडिया ने पूछा क्या लोग शाकाहारी बन जाएंगे? मैंने बन गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना, उनके घरों में खुशहाली, उनके बाल बच्चों में खुशहाली, शांति आ गई। तो मीडिया कह रही कि वो सरकार कौन बनेगी? जब 39 दिवसीय काफिला निकाला था, मैंने वही सरकार का तो नामो निशान मिट जाएगा, सरकार के नाम की चीज नहीं रहेगी, एक सरकार कोई नहीं होगी, एक व्यक्ति की नहीं होगी। तो लोग हंसी मजाक समझते थे। आज आपके सामने आ गए। ये गठबंधन शब्द क्या है? जिसमें गांठ लग जाती है, गांठ तो सबसे करा, गांठ पड़ जाना, गांठ लग जाना, गांठ बन जाना, ये तो दुख का कारण होती। जहाँ गांठ का बंधन है, वहाँ आप खुशहाल कैसे रह सकते, सुख शांति से कैसे रह सकते? इसलिए सामने आपके सब आ गया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे। जो कहा गया वही हुआ। दूसरा शब्द मैंने उच्चारण किया कि अगर आप सच्चे भारतीय हो तो अपनी भारतीयता को दिखा दो कि हम सच्चे भारतवासी, अपनी पहचान बता दो
क्योंकि हर देश के ये लोगों की पहचान उसकी वेशभूषा होती। किसी देश में चले जाओ, उनकी वेशभूषा अलग हो। तुम भारत देश में रहते हो, तुम्हारी कोई वेशभूषा है, तुम्हारी कोई पहचान है, आपने बनाई। आप पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम। तब व्यक्तियों के गुलाम थे, अब उनकी व्यवस्था के गुलाम। जो अंग्रेज व्यवस्था बना के छोड़ गए, उसी को अपनाते हो, उसी के अनुसार चलते हो। आपकी वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा बनाई गई, ये भारत देश सादगी का देश, यानी मतलब कमीज पैजामा, कुर्ता धोती कमीज पैजामा, सदी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी पहचान है, हमारे भारत देश की पहचान है, हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की देन है। तो मैंने कहा रे भाई, अगर भारतीय हो तो भारतीयता अपनाओ और अंग्रेजियत छोड़ो। किसी ने नहीं कहा हिंदुस्तान में, ये केवल मैंने कहा। 15 सितंबर 2023 मैंने घोषणा की थी, भारतवासियों से प्रार्थना की, अगर आप सच्चे भारतवासी हो तो अपनी पहचान बनाओ, तो अपनी वेशभूषा अपनाओ। और ये जब अंग्रेज चले गए, गुलामी से मुक्त हो गए कहते आप, लेकिन तब अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था के गुलाम। गुलामी तो में तो अभी आप जग रहे। ये पैंट पतलून ये अंग्रेजों की पोशाक है, भारत की नहीं। ये भारतवासियों की पहचान नहीं है अंग्रेजों। ये अंग्रेजी भाषा, हम हिंदुस्तानी, ये हिंदी संस्कृत, ये हमारी भाषा होनी चाहिए और है। लेकिन जो अंग्रेजों की भाषा आप अपना रहे हो और बड़े खुश होते हो कि हम अंग्रेजी जानते, तो गुलाम नहीं तो क्या हो? अभी तुम अंग्रेजों की भाषा के गुलाम, अंग्रेजों के वेशभूषा कपड़ों के गुलाम, अंग्रेजों का ये गंदा खान पान, अंडा मीट मुर्गा दारू शराब, आप उसके गुलाम। तो व्यवस्था तो सब गुलामी की आपने अपनाई है और कहते हैं हम आजाद हैं। तुम आजादी का मतलब ही नहीं समझते। मैंने 2 बातें हिंदुस्तान के सामने रखी और अपने हर बड़े बड़े सत्संगों में मैंने उसको कहा और मीडिया पत्रकार ने सुना, लेकिन निकाला कुछ, क्योंकि वो भी गुलाम है। गुलाम के अंदर सच्ची ताकत कहाँ है कि वो सत्य बात, न्यायप्रिय बात को कह सके। ये गुलाम के अंदर सच्ची नहीं होती। और वही आज है, न आपको न्याय मिल रहा, न तुम्हारी सुरक्षा हो रही, न तुम्हारी कोई जीने की व्यवस्था है। इसका मतलब आप गुलाम हो। तो समझो, सोचो और विचारो। जो मैं कह रहा हूं, अभी आपके लिए मौका दे रहा हूं। नहीं, आगे का समय बहुत खराब है। उस खराब समय से कोई शासक शासक, कोई मंत्री आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि वो भी उसी मुसीबत पे खड़ा होगा। तो तुम्हें क्या बचाएगा? इसलिए ये देश महात्माओं का देश है, ये ऋषि मुनियों का देश है, ये गुरुओं का देश है, ये संत महापुरुषों का देश, ये नेताओं का देश नहीं है। ये नेता शब्द जब से आपने लाके खड़ा किया, नेता माने होता नेतृत्व करने वाला, जो समाज का, देश का सही नेतृत्व करे। और सही नेतृत्व करने वाले के अंदर 14 गुण होने थे, और यहाँ 2800 गुण है, कहते नेता।
तभी तो नेतृत्व नहीं हो रहा, तभी आपकी व्यवस्था नहीं चल रही और व्यवस्था से कोई खुशहाल नहीं है। निरंतर से दुखी और परेशान होते चले जाए तो तुम कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? ऐसे आप गफलत में जब हो गए थे, सो गए थे, तो अंग्रेज आए, मुसलमान आए, 350 वर्ष राज किया तुम्हारे हिंदुस्तान में। मुसलमानों का राज, पहले को हिंदुस्तान राज मुसलमान, 350 वर्ष राज किया, तुमको गुलाम बना के रखा। फिर तुम इसी तरह सो गए, अज्ञानता में चले गए, अच्छी सच्ची बात नहीं मानी, तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और 250 वर्ष हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। तो रामरी गुलामी का कारण यही है, तुम्हारी अज्ञानता। तुम कब जागोगे, कब सोचोगे, कब चेतोगे? और फिर तुम सो गए ये 70 साल की आजादी में, इसने तुमको गुलाम बना दिया। अब तो तुम हर चीज के गुलाम हो, तुम्हारी अपनी कोई चीज नहीं रही। चाहे काश्तकार हो, उसका अपना कोई अनाज का बीज नहीं रहा, उसकी अपनी कोई उर्वरक व्यवस्था नहीं रही, उसका अपना कुछ यानी बनाया नहीं रहा, सब एक दूसरे पर डिपेंड। बगैर खाद के, बगैर दवा के, बगैर उनके बीज के तुम रह नहीं सकते। जब तुम्हारा कुछ नहीं रहा और दूसरे पर आधारित हो गए तो गुलाम तो गुलाम ही होता। आपको भी गुलाम बना दिया वस्तुओं का, तुम्हारी कोई वस्तु नहीं, भारत की कोई वस्तु नहीं, सब विदेशी आदमी, तो गुलाम तो है ही। और अभी समझ नहीं पा रहे हो कि हम गुलाम हैं। अरे पहले लोग इंसानों हुकूमत के गुलाम होते थे, आज तुम हर वस्तु के गुलाम, क्योंकि तुम्हारी कोई वस्तु नहीं रही। जो देसी कही जाती थी स्वदेशी वो नहीं, सब विदेशी। लिहाजा बीमारी का अंबार टूट गया, तुम्हारा भोजन नहीं रहा, तुम्हारी जलवायु नहीं रही, सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, अपने अधीन कर लिया तुमको। अब तुम बगैर उनके रह नहीं सकते हो, बगैर दवा के नहीं रह सकते। अब दवा विदेश बना रहा, हिंदुस्तान खरीद रहा, तो जो बेच रहा वो व्यापारी मालदार रईस बन रहा, तुम गरीब होते चले जा रहे, पैसे से भी गरीब हो, शरीर से भी गरीब। तो ये सब आप जागेंगे, क्या ऐसे सोते रहोगे, मार खाते रहोगे, तो तुम अपना मानव जीवन सुखप्रद शांति में कैसे बनाओ? बात तो इस बात की। तो मैंने पहले से संदेश जारी किया, मेरा तो काम अध्यात्म था, लेकिन अध्यात्म में ये बाधा पड़ रही जो तुम्हारी व्यवस्था खराब, और बगैर व्यवस्था के इंसान कुछ कर नहीं सकते। अगर व्यवस्था अच्छी हो जाए, तुम्हारे अनुसार हो जाए, तुम लोग सुखी और निरोगी हो जाओ, सबको न्याय मिलने लगे, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, तो कहीं बैठ के भजन करोगे, कहीं बैठ के पूजा करोगे, सब कुछ। लेकिन ऐसी अव्यवस्था में आप कुछ नहीं कर सकते हो, जहां पर आप पूर्णतया अशांत, शांति का नामो निशान नहीं है। तो इसलिए समय खराब है। उस खराब समय आने के पहले मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आपके कानों तक आवाज पहुंचा रहा हूं। ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 12 वर्ष पूरे हो गए, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये मानव जनहितकारी और आप कल्याणकारी संदेश
लोगों को देता, आज भी दे रहा हूँ, क्यों मेरा काम है। मैं अपने काम से कभी पीछे नहीं। अगर आप भी अपने काम को अपना ले, पीछे न उठे, तो सब सुख शांति आ जाए, क्या बिगड़ा काम बन जाए। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, कितना भी कुछ कर डालो, शांति तुम्हारे से दूर भाग रही, सुख तुम्हारे से दूर भाग रहा, निरंतर परेशानियों के करीब होते चले जा रहे हो, बीमारियों से में फंसते चले जा रहे हो। तो क्या यही सुख है? क्या यही सुख की परिभाषा है? अरे कुछ तो जानो, सोचो, समझो, विचारो, क्योंकि मानव जीवन ये बार बार नहीं मिलता। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य और सेवाएं जब एकत्र हो जाती है, तब परमात्मा की तरफ से ये मानव शरीर बड़े भाग से कभी कभी कि जाओ, एक बार आपको अवसर दिया जा रहा, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पूछ लेना और जीवात्मा को परमात्मा से मिला। ये मानव जीवन का असली कर्म कर्तव्य है और इसे कोई कोई समझता। कर्मों लोग जीवन देश में रह रहे हैं, लेकिन कितने लोग ये समझ पाए हैं कि मानव जीवन बड़े भाग से मिलता है और वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिलता है। ये कितने लोग समझ पाए? ये कुछ ही लोग जानते हैं। वो तो समझते हैं ये मानव शरीर हमका आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना पीना, सोना, कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव शरीर का कोई अर्थ आपको बताया ही नहीं। अरे तो पशु भी करता, जितने जीव सृष्टि में सब ये काम करते। ये मानव जीवन पाने का मतलब क्या निकला? तो पशु कर रहा वही तुम कर रहे हो, वो भी भोजन करता है, उसके बाल बच्चे पैदा होते, वही तुम कर रहे हो, तुम्हारे उसमें अंतर क्या? परमात्मा ने कहा भाई एक बार अवसर मिला है, अगर तुमने अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से न मिला पाया तो फिर ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा। ये बार बार नहीं मिलता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल मंदिर हमें आपको दे देते कि जाओ अब की बार किसी संत महात्मा से मिलकर अपनी जीवात्मा के कल्याण का रास्ता पूछ, उसके घर का रास्ता पूछ लेना, क्योंकि संत उसी घर से आते हैं जिस घर से तुम्हारी जीवात्मा आई। मिल जाएंगे, रास्ता बता देंगे और अगर समझेंगे उचित तो सहयोग करके और स्वयं पहुंचा भी देंगे। ये दया आप पर और कर दें। अगर कोई कमी देखी कि चलो इसके पास शक्ति बल ताकत नहीं है, तो अपना बल ताकत शक्ति देकर जीवात्मा को खड़ा करके और पकड़ के घर पहुंचा। इतना बड़ा काम करने के लिए कलयुग में संतों ने ये प्रण किया, जिनको मैंने नाम दान दिया या नाम से जोड़ा है, तब तक उन जीवात्माओं को घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी ने नहीं, ये हमदर्दी किसी ने जताई नहीं।
आपको ये अवसर मौका मिल गया। नहीं क्या आपने कभी सोचा था कि इस जंगल में आएंगे, जंगल में परमार्थी सम्मान सेवा करेंगे? क्या इस सेवा करने से हमारे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे? क्या आपने कभी सोचा था? तो देख लीजिए सामने हो रहा, सामने आप कर रहे हो। ये तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं होता। जिसने सृष्टि का जिम्मा दिया, जिम्मेदारी ली है, ये उसकी व्यवस्था है। वो अपने अनुसार व्यवस्था बनाकर अपने जीवों को घर पहुंचाएगा। ये उसकी निजी व्यवस्था है। तो सब विचार करना चाहिए। जो मौका मिला है उसका लाभ उठा लीजिए। कभी देवी बिना भजन के कोई पार नहीं जा सकता। लेकिन जब तुम्हें कमजोर देखा गया, असहाय निर्बल देखा गया, शक्तिहीन बलहीन देखा गया, तब कहा चलो इसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल दो। जो भजन तो इसके बस का है नहीं। कलयुग का युग बहुत खराब है। तामस दे भजन नहीं हुई। तामसी है शरीर आपका, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप, लिहाजा भजन आपसे नहीं हो सकता। और उनको पार ले जाना है तो गुरु ने नाम डाल दिया। वो तो अपना काम कोई युक्ति बना के करेंगे। तो उन्होंने कलयुग के कमजोर जीवों के लिए एक सरल युक्ति निकाली, परमार्थी सबनाम सेवा। तो वो सेवाएं तो आप घरों में करते हो, बाल बच्चों के लिए करते हो, खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजली, व्यापार, मजदूरी है, फिर समाज की सेवा, देश की सेवा। लेकिन आपने कभी अपनी जीवात्मा की सेवा की है? जीवात्मा के बारे में कभी सोचा है? कुछ ये वो सेवा, ये परमार्थी स्वार्थी सेवा तो करते रहे आप घरों में, परिवारों में, समाजों में, लेकिन परमार्थी सेवा आपने कभी सुना नहीं था। ये परमार्थी सम्मान सेवा जो आप शरीर से कर रहे हो, इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं। किसी प्रेमी से पूछो भाई तुम्हारा क्या स्वार्थ? कहते कुछ नहीं। क्या मजदूरी आपको मिलती? कहते इसकी जरूरत नहीं। फिर क्यों करते हो? कहते आदेश का पालन कर। आदेश पालन सर्वोपरि होता। आदेश पालन ही भक्ति है और आदेश पालन ही कलयुग में भजन है। तो भजन तो आपका उसका नहीं है। तब ये व्यवस्था जीवों के लिए बना के रखी गई कि परमार्थी सम्मान सेवा कराकर उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तब आपको ये सेवा सोच विचार की भाई ये कहाँ कराई जाए। अगर समतल भूमि हो तो वहां कौन करेगा? उसको थोड़ी कोई खोदेगा। चलो जंगल खरीद लो, ऊंची नीची जमीन, ऊबड़ खाबड़, तो जमीन भी बराबर हो जाएगी और प्रेमियों को परमार्थी सेवा का आधार मिल जाएगा। इनके कर्म कट जाएंगे, शारीरिक श्रम से बीमारियां चली जाएंगी और जो इनके श्रम परिश्रम से जो व्यवस्था बनेगी जिसमें आगे आने वाले भविष्य में यहाँ लाखों लोग बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, पूजन पाठ करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। ये है परमार्थी लाभ। ये आपको मिलेगा, तुमको तो मिलेगा ही, तुम कर रहे हो। लेकिन तुम्हारे से ये जमीन बनेगी, पता नहीं कितने युगों तक ये जमीन लोगों को लाभ देती रही। इससे बड़ा परमार्थ, इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा दान और कोई कुछ नहीं सकता। ये सबसे बड़ी चीज है। ये सोच विचार कर रखी थी। ये काम सभी कर लेंगे, ये सेवा सभी कर लेंगे। इतनी सरल है कि डलिया उठाना उठवाना
करना, अरे कोई ना कोई तो सेवा करूंगी, अल्लाह बाप को भी मिल जाएगा। कि जिसने मिट्टी खोदी उसको भी लाभ, जिसने भरी डलिया उसको लाभ, जिसने उठवाई उसको लाभ, जो लेके डालने गया उसको लाभ। एक डलिया में कितने लोगों का परमार्थ स्वामी जी ये बहुत सोच समझ कर व्यवस्था बनाई गई ऐसे नहीं कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी इस सेवा का लाभ ले सकता है। और फिर भी समझ में ना आवे तो कहा भाई वो काल के जी, उनकी समझ में दयाल की बातें नहीं आई। अगर इस भूमि का लाभ लोगों को पता होता तो ये ले लेते, तुम्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन कितने गांव बस गए, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन जो लाभ इस भूमि का है, जो गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा कि नैमिषारण का लाभ किसको मिलेगा। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, बड़ा साफ लिखा। ये नैमिषारण ये तमाम तीर्थों का राजा, ये तीर्थों का राजा है, अति पावन पुनीत है। और इसका लाभ किसको मिलेगा, जब किसी संत के साधक इस भूमि पर आएंगे, परमार्थी सम्मान सेवा करेंगे, अपने पाप कर्मों को उतारेंगे और बैठकर नाम की कमाई करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ उनको भी। बाकी पूजा पाठ वालों के नहीं लिखा, अंडा पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा, बड़ा साफ लिखा, साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने वाली ये पावन पवित्र भूमि, जिसे 88,000 ऋषियों ने अपनी तपस्या से इसको पावन पवित्र बनाया। इस भूमि का लाभ उनको मिलेगा जो नाम की कमाई, जो समय से कलयुग का नाम जगाया गया, कलयुग में बैठकर कलयुग के नाम की कमाई करेंगे, इस भूमि पर उनको लाभ। इतना साफ साफ लिखा, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। अगर ज्ञानी ध्यानी समझ जाते वो भी सब कब्जा कर लेते, लेकिन नहीं, जिनको मिलना है उनको दिखाई देता, जिनको नहीं मिल रहा उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे आप रास्ते से चले जा रहे हो और एक नोट पड़ा, तमाम लोग निकलते चले जा रहे, लेकिन जिसको मिलना है उसको नोट ही दिखाई दे, सबको नहीं, जिनको मिलना उनको। ऐसे इस भूमि का लाभ जिनको दिखाई दे या दिखाया जा रहा या कराया जा रहा, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी झांकते ताकते हंसी मजाक उड़ाते रह जाएंगे और काम करने वाले काम करके अपना काम बना लेंगे। यही बुद्धिमानी है और सबके बीच में कराया जा रहा। लोग देख रहे हैं, तमाशा समझ रहे हैं, कहाँ के लोग आ गए कि कोई मजदूर आ गए। मैंने कहा भी नहीं भाई, मजदूर नहीं है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी जो मिट्टी ढो रहे हैं, बड़े बड़े धनवान जो तुमको खरीद लेंगे। ऐसे नहीं आओ, लेकिन इनको मालूम हो गया इस भूमि का लाभ क्या, इस परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ क्या है। और रात्रि का परमार्थी सम्मान सेवा का लाभ दिन की सेवा से दो गुना लाभ, क्योंकि रात में कोई परिश्रम करता नहीं। दिन में लोग नहीं करते, अब तो दिन में भी परिश्रम लोग नहीं करते, सब मशीनें परिश्रम कर रही हैं। लेकिन जब यहाँ लोग देखते हैं इतना विशाल जंगल जहाँ घुसना मुश्किल, सैकड़ों साल से पड़ा, कोई नहीं समझ पाया, किसी को जानकारी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी को नहीं कि इस भूमि पर कब क्या होगा, कब ये भूमि समतल हो जाएगी, इस भूमि पर क्या होगा, कैसे लोग आएंगे। हिंदुस्तान से चलकर लोग इस भूमि पर आएंगे और अपना परमार्थी जीवन सफल बनाएंगे।
ये उनकी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, लोगों को अभी नाम में शंका, उन्होंने कभी सुना नहीं था, लेकिन ये तो धर्मशास्त्रों में लिखा है, हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा। तो करोड़ नाम तो आप नहीं जानते, उन्हीं करोड़ों नाम में से ये कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है जय गुरुदेव। ये आदमी इंसान किसी आत्मा महात्मा का नहीं है, ये प्रभु का नाम। तो शंका किस बात? जब करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के, उन्हीं में से ये भी नाम। आप अनंतों नाम तो नहीं जानते। तो महात्मा जिस नाम को जगा लेती उसी नाम का इशारा, क्योंकि जगाए नाम से जीवात्मा जगती, और पिछले नामों से या लिखे पढ़े किताबों में पढ़ लेने से उनका उच्चारण करते उस नाम से जीवात्मा नहीं। ये सब जानकारी आपको पहले से दिखी। सत्संग उसी बात की जानकारी देता कि सत्य क्या, सत्य का संग करो तो क्या मिलेगा, झूठ का संग करोगे तो क्या मिलेगा। तो आपके सामने दोनों चीज। तो सत्य का संग कब करोगे, कैसे करो, और बिना सत्संग सत्य का संग किए बुद्धि में विवेक क्या नहीं आता। कितनी किताबें पढ़ डालो, सुन डालो, कितनी कथाएं सुन लो, पढ़ लो, लेकिन बुद्धि में वो विवेक ज्ञान नहीं आएगा जिससे वो सबका भला और सबका कल्याण सोच सके। वो केवल सत्संग वचनों को सुन, यही तो जानकारी आपको लेनी चाहिए। लेकिन जब सत्संगों के करीब आओगे, संतों की शरण में आओगे, तो सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और भूल भ्रम संदेह शंका तुम्हारी सब समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा सत्संग का ऐसा माहौल है। जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा जय गुरुदेव। अभी से बोलो जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। इस बात को गांठ में बांध लो। अब ये काम चाहे भौतिक जगत का हो, चाहे आध्यात्मिक जगत, इंसानों के बस का नहीं रहा। इंसान हार गया। अब ये काम भैया आपके सामने जो हो रहा है, यही लोग नहीं कर सकते। अगर कर लेते तो ये जंगल रहता, ऊपर खबर जमीन पड़ी रहती। ये सामने प्रमाण है, इंसानों के बस का नहीं। और तुम जो कर रहे हो, तुम हो सेवादार, तुम हो गुरुभक्त, तुम्हें गुरुभक्ति का पाठ पढ़ाया गया, इसलिए तुम कभी कहा गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें गुरु सेवा, उनके भाग जगे हैं, उनको दिखाई दे रहा है, उनको लाभ मिलेगा जो गुरु भक्ति। बाकी अत्तर भक्ति
पत्थर भक्ति करने वालों को नहीं, उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहा है क्या, वो तो देख रहे मिट्टी डाल, उनको मिट्टी दिखाई दे रही, उनको इसमें प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा, और वो देख भी नहीं सकते। उनके नेत्रों में इतनी गंदगी हो गई है कि देख भी नहीं, कि जग को भयो मोतियाबिंद, सारा इस संसार को मोतियाबिंद, इनको सही अच्छी नेक भली बात न समझ में आती, न सुनाई देती, न दिखाई, न दिखाई सुनाई कुछ। आप ये परिश्रम कर रहे हो, मैंने इसीलिए इसका लाभ आपके सामने खोला है। एक डलिया पर एक माला अफ्रीका, पौड़ा चलाने पर डलिया ढोने, ये लाभ तो बराबर ही है, जो बगैर पौड़ा के डलिया अधूरी है और बगैर डलिया के पौड़ा में खोदेगा तो मिट्टी खोल दो, इसलिए दोनों का लाभ बराबर। तो मैंने 100 डलिया का अभियान, या आपको 100 डलिया, और आपका अभियान पूरा हो गया। अब जितनी आप ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा माला आपकी हो जाती। जिनको ज्यादा माला करनी ज्यादा डालती, तो सुबह आते हैं जल्दी और डाल के अपना चलते, शाम मीटिंग जल्दी आते डाल। उनको इससे मतलब नहीं बुलाया जाए तब जाए और कहा जाओ तब, अपना काम पूरा किया, अपना लक्ष्य निशाना, और वापिस चले, यही होना। जैसे कुछ लोग बैठे हो तो क्या लाभ मिला, इतनी देर में 10 डलिया 15 डालते, 15 माला तुम्हारी हो जाती। अरे संदेश तो कानों से सुन रहे, हाथ पर तो खाली बैठे, थोड़ा लाभ था, सुनने का लाभ अलग, और शरीर से जो सेवा करोगे उसका लाभ। 1 लाख आप करेंगे, जो बैठेगा बैठेगा क्या नहीं आपकी समझ में आता। अब आप भी परेशान होते हो, ये तकलीफ है, बीमारी, हमने कहा हम ये सुनने वाले नहीं। मैंने रास्ता निकाल दिया, व्यवस्था आपके बना दी, जितनी बीमारियां कम करना चाहो कम कर लो, और नहीं जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। बैठे रहो, बीमारी बढ़ जाएगी, ठंडा रहेगा, भोजन बैठ के खाओगे और बीमारी लग जाएगी और कर्जा चढ़ जाएगा। उतरा है नहीं, चढ़ाओ नहीं, तमाम पड़े खा रहे हैं। इनको तो पता नहीं कितने 1000 बार अभी जन्म लेना, भंडारे के भोजन कर रहे, बड़े बड़े खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अरे सेवा तो सेवा है, कितनी तरह की सेवाएं करें। अरे व्यवस्था बनाना, व्यवस्था की चिंता रखना, संगत के सामान की चिंता रखना, सामान की उचित व्यवस्था करना, ये तो सबसे बड़ी सेवा है। अगर सामान की चिंता नहीं रखी जाएगी तो ये पौड़ा डलिया कहाँ से लाओगे, हमारी कोई सेवा नहीं हो पाएगी। जय गुरुदेव। अब जो लोग बैठे थक गए हैं वो आपके प्रसाद में, बाकी लोग डालते हैं। एक बार की सब लोग नहीं आओ, तब आओगे कोई फायदा नहीं है, लाइन में खड़े रहोगे क्या लाभ, तब तक 10 डलिया डालो। 25 डलिया डालकर ही प्रसाद लेने आएगा, वो प्रसाद दवा का काम। अब ऐसे तो इलायची दाना बन जाएगा। दवा तो जब बनेगी जब दुआ लगेगी। दुआ का मतलब सेवा भाव, भक्ति भाव, विश्वास का, ये सब होगा तब दया, वो दया बन जाएगी। आपको काम करेगी,
जहाँ डलिया ले ले तो 25 डलिया डाल के आइए शादी जो थक गए जिनको अभी जाना है सर लेके निकल गिर जाओगी। हाँ बड़ा खाई बैठो